बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर एहसान है। नाजरीन, कहा जाता है कि सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है। हमें इस नेमत का उस वक़्त ज़्यादा अंदाज़ा होता है जब हम बीमार होते हैं। इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात, कुछ ऐसे वाक़यात ज़रूर रूनुमा होते हैं जब उसके अंदर एक मुस्बत तब्दीली रूनुमा होती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बाहिम्मत नौजवान जिन्होंने कोरोना को शिकस्त दी। हाँ, मैं उसी कोरोना की बात कर रहा हूँ जो कि एक पैंडेमिक की शक्ल इख्तियार कर गया है। इस नौजवान से हम बात करेंगे और पूछेंगे कि बीमारी के दौरान इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया और इनकी सोच में क्या तब्दीली आई। कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, खैरियत से हैं? अब कैसा महसूस कर रहे हो? सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने दोबारा से एक नई ज़िंदगी दी है, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा हमें ये बताओ कि आपको क्या इलामात या सिम्टम्स आए जिससे आपको शक हुआ और उसके बाद फिर आपने क्या किया? इलामात का अगर हम बात कर लें तो क्योंकि मैं ख़ुद मीडिया में काम करता हूँ, डेली बेसिस पे हम रिपोर्ट्स बनाते थे कि अगर फ्लू होता है, कफ होता है, आपको टेम्परेचर होता है, मतलब इस तरह की डिफरेंट सिम्टम्स के बारे में हमने सुना था। मुझे एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, रात को तकरीबन कोई 9 बजे के करीब ना मेरे बॉडी में पेन शुरू हो गया। मैंने कहा रूटीन में शायद कोई हेक्टिक की वजह से, जिस तरह से हमारी रूटीन है, शायद उस वजह से हो गया होगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। खाना खाया, कोई आधे घंटे के बाद वो पेन ना शदीद होता गया। मुझे लग रहा था कि जिससे मेरा सारा टूट रहा है। मैंने अपने बॉस से डिस्कस किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे ना मुझे ना तबीयत ख़राब हो रही मेरी थोड़ी सी, तो मैं घर जाना चाहता हूँ ताकि मैं डॉक्टर को चेकअप करवा लूँ अपना। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, आप फ़ौरन से जाइए और अपना ना कोरोना का टेस्ट करवा दें। मैंने कहा सर इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, तो मुझे कोई सिम्टम भी नहीं है ऐसा, ना मुझे फ्लू है, ना कफ है, ना टेम्परेचर है, तो फिर भी मैं एहतियातन ना चला जाता हूँ। मैं घर चला गया, डॉक्टर के पास गया एक मकामी, उन्होंने मेरा टेम्परेचर चेक किया तो 101 बुखार था। मैंने कहा सर ऐसा क्योंकि कोरोना बड़ा फैला हुआ है तो उसकी परेशानी वाली कोई ऐसी बात तो नहीं। उन्होंने कहा था नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। इंजेक्शन दिया उन्होंने, कोई टैबलेट वगैरह दी, मैंने घर जाके टैबलेट वगैरह ली तो कुछ बेहतरी महसूस हुई मुझे। ये आपने डॉक्टर की रहनुमाई पे ली? डॉक्टर की रहनुमाई, बिल्कुल। लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ दोबारा से कि बुखार जो है वो दोबारा से आना शुरू हुआ है। मैंने फिर वही टैबलेट ली जिस तरह उन्होंने कहा था कि आपने अगर बुखार आए तो आपने टैबलेट लेनी है। मैंने इतनी देर में ऑफिस में कॉन्टैक्ट किया कि मेरी तबीयत आज फिर ठीक नहीं है, तो आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि आप वेट करें, हम बताते हैं। उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आपकी महकमा सेहत की टीम आपके पास आ जाएगी, आपका कोरोना का टेस्ट होगा। आई वॉज सेटिस्फाइड। मैंने कहा ठीक है। टीम आई, उन्होंने सैंपल लिया, तो मैं अपने फ्लैट पे बैठा हुआ था, शाम का टाइम था कि मुझे मैसेज आया कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है। जब आपको ये रिपोर्ट मिली और आपको पता लगा कि आपका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव है, तो क्या सोच आई, क्या ख्याल आया? पहले तो यकीन नहीं आया। मैंने कहा मे भी हो सकता है, कोई गलती हो सकती है। मैंने ऑफिस में फ़ोन किया दोस्तों को, मैंने कहा ऐसे ऐसे बातचीत चल रही है। कहते हैं हाँ बेटा आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है और आपको बहुत जल्द हम क्वारंटाइन सेंटर शिफ्ट करेंगे। जब उन्होंने ये कहा तो मेरे ना पाँव से थले ज़मीन निकल जाना, वो वैसे ही सीन था मेरे साथ। वो कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। साथ साथ मुझे ये ख्याल आना शुरू हुआ कि मैं इन दिनों में, क्योंकि सुनने में आता डॉक्टरों से कि अगर आप एक हफ़्ता पहले भी इवन किसी से मिले हैं तो उनके भी टेस्ट होंगे, और इस तरह अपनी परेशानी के साथ साथ मुझे फिर दूसरों की परेशानी भी, जो फैमिली मेम्बर्स के साथ में मुलाकात हुई थी, मेरी ऑफिस में कोलीग के साथ मुलाकात हुई थी। ख्यालात का ना एक पूरा, जैसे कहते हैं ना, एक समंदर सा वो दिमाग में आ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या किया जाए। मैंने छोटे भाई को फ़ोन किया, गाँव में होते हैं, तो उनसे मैंने डिस्कस किया कि यार ऐसे ऐसे मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है। कैसे आया मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। भाई को मैंने कहा अभी किसी को आपने डिस्क्लोज़ भी नहीं करना इवन, क्योंकि जितना कोरोना का एक खौफ सा पैदा हुआ था, मुझे डर था कि कहीं मेरी फैमिली इस ख़बर से उनको कहीं दचका ना लग जाए, कहीं उनको नुकसान ना हो जाए। फिर उन्होंने रात को तकरीबन 11-12 बजे एक डॉक्टर का नंबर सेंड किया कि यार ये इस तरह डॉक्टर होते हैं, आप उनसे मशवरा कर लें। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे आज मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो क्या किया जाए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ख़ुद क्वारंटीन होना चाहता हूँ अपने फ्लैट पर। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं खुद दूँगा, यहाँ पे दोस्त आएंगे, मुझे खाना पीना दे रहे हैं, मतलब ज़ाहिर सी बात है मैं तो बाहर नहीं जा पाऊँगा, मेरी फैमिली भी यहाँ पे नहीं है ऊपर से। तो उसने कहा कि बेटा सेल्फ़ क्वारंटाइन भी ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाएँ। उन्होंने टीम भेजी, उन्होंने मेरा सैंपल लिया, तो रात को तकरीबन उनको मैंने कह दिया कि यार आप एम्बुलेंस मंगवा लें, मैं हॉस्पिटल शिफ्ट होना चाहता हूँ। मैं हॉस्पिटल शिफ्ट हो गया। वहाँ जब मैं गया तो पहला रिएक्शन तो डॉक्टर्स की जाने से बड़ा अजीब था। जो रेस्क्यू वाला लड़का था, अल्लाह ने खुश रखे, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे डील किया, अंदर ले गए मुझे। उन्होंने कहा कि इस तरह कोरोना पेशेंट है हमारे साथ पॉजिटिव है। उन्होंने जैसे एक नफ़रत आमेज़ रवैया, मैं तो कहूँगा उन्हें कि इनको यहाँ से दूर निकालो, इनको निकाल लो यहाँ से, इनको कहीं दूर जाके बैठ जाएँ कहीं।
वहाँ से मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि लोग कितना नफ़रत कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि पेशेंट से नफ़रत नहीं करना चाहिए, बीमारी से हम नफ़रत कर सकते हैं, हमें एहतियात करनी चाहिए, लेकिन अगर आप हम इस तरह दुत्कारेंगे मरीज़ों को तो वो टेस्ट करने भी नहीं आएंगे, इवन वहीं से वो डिमोरलाइज हो जाएंगे वहाँ से। क्योंकि कोरोना बीमारी ऐसा जितनी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आपको एक हिम्मत, एक विल की, एक पावर की ज़रूरत होती है। खैर वहाँ से हम आगे चले गए। वार्ड में जब मैं गया तो वहाँ पे भी यही सिचुएशन थी। वो कह रहे थे कि इन्हें कहें कि वो वहाँ पे दूर जाके खड़े हो जाएं और वहाँ पे स्टे करें जब तक हम उन्हें बुलाते नहीं हैं। मैंने उनसे कोई बहस नहीं की, मैं चला गया अंदर, वार्ड में एडमिट हो गया। तब मैं जब गया, मेरे वार्ड में मेरे साथ कोई भी नहीं था, सिर्फ एक लड़का था। कोई 14-15 बेड्स का वार्ड था न्यू हॉस्पिटल का, नॉर्थ मेडिकल वार्ड में मैं एडमिट उन्होंने मुझे किया। मेरे साथ कोई भी नहीं था। मैंने कहा मे भी शायद आइसोलेशन की वजह से उन्होंने हर पेशेंट के लिए एक अलग अलग वार्ड मुख्तस किया हो। पहले तो मैं ये खुशख्याली में था, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन तकरीबन मेरे साथ पूरा वार्ड ही भर गया था। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि पहले दिन आप गए, यानी कि आप रात के टाइम गए, तो उन्होंने क्या इलाज शुरू किया आपका? रात तक तो मेरा कोई ऐसा मेडिकल चेकअप नहीं हुआ था। सुबह हुई तो डॉक्टर्स आए, उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया, उन्होंने रूटीन में बुखार चेक किया मेरा। बुखार वो कह रहे थे कि बेटा आपका नॉर्मल है, कोई इतना। कह रहे थे कि आपको क्या इलामात हैं। मैंने उनको कहा कि सर मुझे ऐसा कोई सिम्टम नहीं है, बुखार है, लेकिन जो बॉडी पेन है वो मुझे शदीद किस्म का है। वो इतना शिद्दत इख्तियार कर गया था बॉडी पेन उन दिनों में कि मुझे लगता था कि जैसे आपको किसी ने शदीद तरीके से, बुरे तरीके से मारा हो और आप में ना हिलने जुलने की ताकत नहीं है। इतना शदीद, मतलब बहुत मुश्किल टाइम था सर वो। एक तो वहाँ सर जिस तरह से वो डील कर रहे थे, मतलब हम डॉक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जितना प्यार से आपको डील करेंगे ना, उतना आपके अंदर एक एनर्जी आती है कि हाँ मेरी यहाँ पे अच्छी केयर हो रही है। मैं इसी सोच के साथ गया था हॉस्पिटल के, मेरी वहाँ पे अच्छी केयर होगी, बहुत अच्छी केयर होगी मेरी। मैंने उनको सारी सिम्टम्स बता दिए, क्योंकि मेरा जिस्म शदीद तरीके से टूट रहा था, मेरे अंदर ना चलने की हिम्मत नहीं थी उस टाइम पे। खैर उन्होंने एक टैबलेट दी मुझे फेबरॉल की, दूसरी एक ऑक्सीक्लोर नामी टैबलेट थी। खाने पीने का मैंने पूछा, कह रहे थे कि आप सब कुछ खा सकते हैं, जिसका आपको खाने को दिल करता है आप खाएँ। बीच में दोपहर आ गया, दोपहर को भी सिर्फ खाना ही आया, शाम हो गई, शाम को भी खाना आया। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे डॉक्टर्स या अगर हमें कोई परेशानी होती है कोई अवेलेबल होगा इस तरह पे। उन्होंने कहा था कि एक्सटेंशन लगी हुई है, जब आपको कोई मसला होता है आप हमें बुला लिया करें नीचे से, तो डॉक्टर्स आ जाया करेगा। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। फिर जैसे जैसे मरीज़ बढ़ते कि हमारे साथ ये एक्सपीरियंस होता गया हॉस्पिटल में कि हम जब भी डॉक्टर की तलब होती थी, इवन किसी की तबीयत ख़राब होती थी, डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते थे। लेकिन फिर मेरे एक दोस्त हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे, उन्होंने मुझे कहा कि आप ना एक लिक्विड था, होम्योपैथिक ड्रॉप्स थे कोई, कह रहे थे कि आप ये यूज़ करें, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बेहतर है। तब मुझे आइडिया नहीं था ड्रॉप्स के बारे में इतना। उन्होंने मुझे एक वीडियो क्लिप सेंड किया था एक प्रोग्राम का, जिसमें एक डॉक्टर साहब थे, मुझे एग्जैक्ट उनका नाम याद नहीं है। मैंने वो क्लिप देखा तो उसमें डॉक्टर साहब बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे थे कि आप ये ड्रॉप यूज़ कर लें। मैंने वो ड्रॉप्स लेना शुरू कर दिए। अल्लाह का शुक्र है कि 3-4 दिनों में आई थिंक कि मुझे फ़ील होना शुरू हो गया था कि मैं अब, अल्लाह का शुक्र है कि पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा हूँ। फिर ज़ाहिर सी बात है सर, आप जब तक एक किस्म का मेंटली तौर पर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते ना, आप दुनिया की कोई भी चीज़ हो ना, आप नहीं जीत सकते उससे, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मैं तो कुछ दोस्तों का, कुछ फैमिली मेम्बर्स का, कुछ इस तरह के दोस्त हैं, शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल टाइम पे मेरी हिम्मत बढ़ाई। उन्होंने कहा था कि यार क्या है, कोरोना ही है ना, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। मुझे पता है कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि अगर आप करेंगे ना तो आप शिकस्त दे सकते हैं इसको। फिर कुछ इंसिडेंट हुए हॉस्पिटल में मेरे साथ, कुछ केयर की कमी थी। मैं सरकारी हॉस्पिटल्स को मैं ब्लेम नहीं करना चाहता, सारे डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं, लेकिन कुछ एक आध हो जाते हैं, मिसमैनेजमेंट हो जाती है। कितने दिन पहले आपकी दोबारा रिपोर्ट हुई, टेस्ट दोबारा हुआ कोरोना का? 3 दिन के बाद उन्होंने टेस्ट किया मेरा, एक सैंपल लिया था जिसके रिज़ल्ट का मुझे नहीं बताया गया कि रिज़ल्ट आपका क्या है। उसके 2 दिनों के बाद मेरा फिर टेस्ट लिया। जब दोबारा टेस्ट लिया उन्होंने, तो फिर उन्होंने खुशखबरी दी कि बेटा आपका नेगेटिव आ गया टेस्ट। तो उस वक्त क्या फीलिंग थी जब पता लगा कि ये कोरोना नेगेटिव है? तब तो यकीन करें सर, एक ना जैसे एक बोझ होता है आपके ऊपर, किसी ने बड़ा सारा वज़न आपके ऊपर डाला हो ना, और वो एकदम आपके कंधों से हट जाता है, तो आप जो एक दिल को एक
एक खुशी मिलती है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकता अल्फाज में, वो जितनी खुशी थी। मैंने घर पे सबको ये बताना शुरू कर दिया, मैंने कहा टेस्ट आ गया, नेगेटिव आ गया। तो शकील, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हो, तो आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये एक नया वायरस है, इसका कोई इलाज नहीं है, और इसका ज़्यादातर जो इलाज है वो अलामती इलाज या सिम्टम्स का इलाज किया जाता है। जैसे आपने बताया, आपने टैबलेट्स ली और वो कोई आपने ड्रॉप्स लिए जिससे आपको बेहतरी महसूस हुई। आपने सुना होगा कि एक थेरेपी है जिसको प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। इसका मकसद या इसकी डिटेल ये है कि जब मरीज़ कोरोना का सेहतयाब हो जाता है तो एक उसके जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ उस वायरस के ख़िलाफ़ पैदा होती हैं, और वो एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा, जो खून का एक लिक्विड पार्ट होता है, उसमें मौजूद होती हैं, और उन एंटीबॉडीज़ से दूसरे जो पेशेंट हैं जो इस वक्त इस बीमारी से लड़ रहे हैं उनका इलाज किया जा सकता है या उनमें बेहतरी लाई जा सकती है। तो क्या आपसे किसी ने इस सिलसिले में रब्ता किया? सर, मैं जिस दिन डिस्चार्ज होने लगा था हॉस्पिटल से, मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया कि आपका प्लाज्मा जो है, अब अगर कोई कोरोना का अफेक्टेड पेशेंट है ना, या जो कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ रहा है इस टाइम पे हॉस्पिटल में, अगर उनको लग जाए तो वो सेहतमंद हो सकते हैं। मुझे आइडिया नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्लाज्मा है क्या। तो फिर मैंने दोस्तों से कुछ मशवरा किया, एक डॉक्टर साहब से मशवरा किया, उन्होंने मुझे समझाया कि प्लाज्मा ऐसे कोई बड़ा इशू नहीं है। डेफिनेटली मैं बिल्कुल उन्हें करना चाहूँगा जो है। लेकिन ये जो राब्ता था, ये जहाँ तक मैं समझा हूँ, ये किसी हुकूमती इदारे या गवर्नमेंट के किसी हेल्थ इदारे की तरफ से नहीं था, ये किसी दोस्त ने आपको बताया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। हाँ, दोस्त की तरफ से था, दोस्त ने ही मुझे बताया। अल्लाह ताला आपको सेहत दे जी। आप अब ये बताओ कि आप लोगों को जिनमें ये बीमारी नहीं है, या वो लोग जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं, आप क्या पैगाम देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? सर, पैगाम बिल्कुल क्लियर है कि कोरोना कोई ऐसी जानलेवा बीमारी बिल्कुल नहीं है। हाँ, मीडिया पे जितना हाईलाइट हो चुका हुआ है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मैं लोगों को कहूँगी, यार आप लोग डरो ना कोरोना से। मैं था, मुझे जब पॉजिटिव निकल आया, मैं परेशान डेफिनेटली होता है इंसान थोड़ा सा, लेकिन अब मैं आपको कहूँगा कि यार आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। सिम्टम्स का लोग कहते हैं डिफरेंट सिम्टम्स हैं। अगर आपको इवन हल्का सा बुखार भी है तो आप अगर अपने लिए टेस्ट नहीं करवाना चाहते, कम से कम अपनी फैमिली के लिए टेस्ट करवाएं। आपने अपनी फैमिली को बचाना है। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, आपके ऊपर सिम्टम्स इतने हावी नहीं होंगे अभी, लेकिन आपने अपने बुजुर्गों को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपने इर्द गिर्द के दोस्तों को बचाना है। सर, दूसरा मैं ऐड करना चाहूँगा, सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल है कि अगर कोरोना के पेशेंट जो हैं वो जिस तरह से ट्रीट कर रही है सोसाइटी उन्हें, उस तरह से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप उन्हें प्यार दें, उनको थोड़ा सी हिम्मत बढ़ाएं उनकी। अगर आप उनकी हिम्मत बढ़ाएंगे तो वो खुद ही ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। बिल्कुल जी, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, और मैं यही कहना चाहूँगा कि गो के कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज दरियाफ़्त नहीं हुआ, लेकिन हम ये कह रहे हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कह रहे हैं कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। लेकिन मैं इसमें ये बात ऐड करना चाहूँगा कि कोरोना के मरीज़ से नफ़रत मत कीजिए, उसको सेल्फ़ आइसोलेशन या क्वारंटाइन में हेल्थ इश्यूज़ की वजह से रखा गया है, उसको सोशली आइसोलेट मत कीजिए, उसे इस चीज़ का एहसास मत दिलाइए कि उसमें कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी डिज़ीज़